हमारे क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं और वह चैप्टर है वैकेंसी है। झारखंड सरकार ने वैकेंसी निकाली है, किसके लिए? आपके लिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आइए एक वैकेंसी के बारे में बताते हैं, आपको भरना चाहिए। छोटा मोटा है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये सरकारी है, परमानेंट है। तो कौन सा वैकेंसी, आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखता है व्यवहार न्यायालय दुमका। व्यवहार न्यायालय दुमका, सिविल कोर्ट दुमका। दुमका जिला का है, जो झारखंड का उप राजधानी है दुमका। और जो आवेदन होगा वो स्वलिखित लिफाफा में आपको भेजना पड़ेगा। स्वलिखित आवेदन करना पड़ेगा, जो देवनागरी लिपि से आपको लिखना है। देवनागरी लिपि अर्थात हिंदी में आपको लिखना है, अपने हाथों से लिखना है और आपको पोस्ट करना है। कहाँ करेंगे? व्यवहार न्यायालय दुमका। इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, फिर आपको समझाते हैं। देखिए ज्यादा पद नहीं है, लेकिन जो भी है देख लीजिए। पहला है प्यून है, दूसरा माली है, तीसरा चालक है, स्थापना का है। प्यून है आदेशपाल है, जिसको ग्राम न्यायालय में भी बोला जा सकता है। रात्रि प्रहरी है और स्वीपर है, चालक है। इस तरह से कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 7 है। अब देखते हैं सीट। तो सीट इसमें क्या है? जनरल के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए। ओबीसी मतलब BC1 BC2 के लिए नहीं है, और एससी के लिए भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए और सामान्य कोटि के लिए है। तो प्यून का बात करेंगे तो आपका ये जनरल के 3 है और एसटी के लिए 3 है। टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। माली का बात करेंगे तो जनरल का 1 है और ये एसटी में खाली है, ब्लैंक है। चालक के लिए बात करेंगे तो 1 है और एसटी के लिए 1 है। टोटल 2 पद हुआ। प्यून आदेशपाल ये 1 है जनरल, और एसटी के लिए 1 है, और टोटल कितना हुआ? 2 हुआ। रात्रि प्रहरी उसी तरह से 1 है जनरल के लिए, और यहाँ एसटी के लिए सीट नहीं है, और टोटल है 1 है। स्वीपर ग्राम न्यायालय यहाँ पर है, ये स्वीपर ग्राम न्यायालय तो 1 है, और ये जनरल के लिए, एसटी के लिए नहीं है, और फिर टोटल 1 है। उसी तरह चालक ग्राम न्यायालय, उसका क्या है? जनरल के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है, और टोटल 1 हुआ। तो दीजिए लेवल की बात करेंगे। लेवल 1 में आता है, जैसे कौन कौन लेवल 1 में आ जाएगा? प्यून, माली, चालक, उसका प्यून आदेशपाल, रात्रि प्रहरी और स्वीपर, ये लेवल 1 में है। इसका वेतनमान के बारे में बात करेंगे तो 18,000 से लेकर 56,900 ये वेतनमान एकदम सरकारी है, परमानेंट है, जॉब है। और इसका डिग्री की बात करेंगे तो कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास है तो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसके अलावा हर पद के लिए जो है सो अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है। जैसे चालक है तो चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसके हम आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे। एक एक करके वहां चर्चा करेंगे कि इसके लिए और क्या चाहिए। और इसमें से और जो पद है, जो जैसे देखिए माली के लिए 2 वर्ष का कम से कम कहीं आप अनुभव आपको दिखाना पड़ेगा, काम किए तो इस तरह से पद है ना। तो पद का नाम हुआ टोटल। देखिए ये वैकेंसी पोस्ट है ये। अब बात करते हैं कि इसका जो कौन भरेंगे, तो भारत का नागरिक भरेंगे। तो भारत का नागरिक अर्थात झारखंड के कोई भी जिले से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे भी स्टेट के हैं तो भी भर सकते हैं। आरक्षण का पालन किया जाएगा। यदि आप जनरल छोड़ के एसटी के हैं, चाहे और कोई दूसरे जाति के हैं, तो आपको उसको जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आपको देना पड़ेगा। और आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। कब? 1/8/2022 को, 1 अगस्त 2022 को आपको उम्र कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र जनरल के लिए 35 साल, और BC1 BC2 के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल, और ST SC के लिए महिला जो है उसको 40 साल होना चाहिए। आप जितना भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे, सब में स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए, स्व भी प्रमाणित होना चाहिए, मतलब आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। तो ये आप देख रहे हैं व्यवहार न्यायालय दुमका का वैकेंसी है। अब लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे। लास्ट डेट, ये आवेदन आप कब तक कर सकते हैं? तो लास्ट डेट अभी बहुत है, 25 फरवरी 2023 है। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी तो निबंधित डाक के माध्यम से आपको भेजना है। इसके अलावा आपको एक स्व पता लिखा हुआ लिफाफा आपको अंदर पोस्ट करना है, अंदर डालना है। उसका 40 रुपये का टिकट लगाना है। मतलब जो मेन लिफाफा रहेगा उसके अंदर 40 रुपया का टिकट चिपका के, और उस पर पता लिख के, अपना पता लिख के आपको पोस्ट करना है। और 3 को फोटो लगेगा, 3 तो फोटो आपका फोटो लगेगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाएंगे, दूसरा एक एडमिट कार्ड टाइप करेगा उसमें चिपकाएंगे, एक एक्स्ट्रा देना। इस तरह से आप इस आवेदन को भरिए। बाकी जो अधिक जानकारी तो आइए आगे नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको बताएंगे कि इसके अलावा और क्या क्या चीज आपको चाहिए, प्लस कि किसके नाम से आपको आवेदन करना है, कैसे स्पीड पोस्ट करना है। तो इसके बारे में आइए हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। विज्ञापन संख्या 1/2023। व्यवहार न्यायालय दुमका में रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में स्वलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपने से आपको आवेदन लिखना है हाथ से, और उसको डाक से भेजना है। तो देखिए ये पद है, पद नाम ये है प्यून, माली,
चालक, स्थापना, प्यून, आदेशपाल, रात्रि प्रहरी, ग्राम न्यायालय, स्वीपर, ग्राम न्यायालय, चालक, ग्राम न्यायालय, ये पद है, पद नाम ये है। अब देखिए सामान्य के लिए आपका 3 सीट है, जनरल जिसको बोलते हैं, प्यून के लिए है, और उसी तरह माली के लिए यहाँ देखिए चालक के लिए टोटल सीट कितना है। तो आप देख रहे हैं इसमें है कि आपका अनुसूचित जाति के लिए एकदम पूरा खाली है, कोई भी पद मतलब सीट नहीं है। और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका देखिए यहाँ पर प्यून में 3 है, उसके बाद चालक में, स्थापना में 1 है, और प्यून आदेशपाल में 1 है। इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं। और टोटल में यहाँ कुल रिक्त पद की संख्या यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये है। हम पीछे बताए हैं तो ज़्यादा इसमें बताने की कोशिश नहीं करेंगे। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो सभी पदों के लिए मैट्रिक पास तो होना ही है। देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कीजिए तो देखिए मैं जो आपका प्यून है इसका वेतनमान है 18,000 से लेकर 56,900 ग्रेड पे, ये इसको बोलते हैं वेतनमान। और इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। भर्ती का तरीका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। उसी तरह माली की बात किया जाए तो 10वीं पास के अलावे आपको 2 साल के लिए कार्यानुभव इस क्षेत्र में और कौशल प्रशिक्षण एवं साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। इस तरह से ये आपका क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। यहाँ देखिए रात्रि प्रहरी की बात किया जाए तो देखिए 10वीं पास तो होना ही है, इसका इस क्षेत्र में आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। और यहाँ देखिए उपयुक्तता हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती लिया जाएगा। चालक की बात किया जाए, ड्राइवर की बात किया जाए तो ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मैं 10वीं पास होना चाहिए। तो कुल मिला के आपको 10 पास होना चाहिए, 10वीं पास। और अन्य के लिए सभी के लिए जो जो क्राइटेरिया है इसको देख लीजिए। अब फॉर्म को कौन भरेंगे? झारखंड के सभी लोग भरेंगे। झारखंड के कोई भी जिले से आवेदन कर स्वस्थ होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपराधिक आचरण वाले नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये क्राइटेरिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये देखिए। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा की बात किया जाए तो 18 साल कब होना चाहिए? 1/8/2022 को, 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए। जनरल के लिए अधिक से अधिक 35 साल और पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति उसके लिए 37 साल होना चाहिए। और महिलाओं की बात किया जाए तो 38 साल होना चाहिए अधिकतम। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए बात किया जाए तो 40 वर्ष होना चाहिए। इस तरह से उम्र सीमा ये निर्धारित है। आवेदन पत्र जो आप जमा करते हैं वो आपका सभी क्या होना चाहिए? स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आपको स्व अभिप्रमाणित देना जरूरी है। और जो आप स्वलिखित आवेदन पत्र तैयार करेंगे वो अपने हाथों से लिखा होना चाहिए, देवनागरी लिपि में, देवनागरी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा में। 25 फरवरी से पहले आप आवेदन करेंगे ताकि 25 फरवरी तक पहुंच जाए स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक के द्वारा। और कार्य दिवस 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो जिनको भरना है वो लेट मत कीजिए, अंतिम समय को मत देखिए और तुरंत भरिए। देखिए आप भरेंगे कैसे? यहाँ देखिए ये आपका ये व्यवहार न्यायालय दुमका का ये क्या कहलाएगा वेबसाइट है। यहाँ से आप आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाकर उसको स्वअभिप्रमाणित करके भरिए। यहाँ कहता है कि उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आपको अलग अलग पद के लिए आवेदन करना है तो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि यदि उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपका उम्मीदवारी रद्द किया जा सकता है। देखिए आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें से आवेदन पत्र व दूसरा प्रवेश पत्र सटा रहना चाहिए, तीसरा अतिरिक्त होना चाहिए। मतलब एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर एक अलग से फोटो देना है। दूसरा एक लिफाफा रहेगा स्वपत्र लिखा लिफाफा, जिसमें से 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें 40 रुपये का क्या करना है? डाक टिकट लगाना है और इस पते पर आपको भेज देना है। यहाँ पर सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय दुमका, इस पते पर आपको भेज देना है। और जो आपका आवेदन है सो 25 फरवरी 2023 के अंदर पहुंच जाना चाहिए। एक बार और बढ़िया देख लीजिए नोटिफिकेशन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उसको भी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।